हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 7 है ज्योग्राफी की, उसके 8 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। वाटर सर्कल समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये जो बारिश का पानी आता है जो स्पेस से या फिर बादलों से, वो किस प्रकार यहाँ से जो जमीन से या समुद्र से ओशंस का पानी होता है वो किस तरह से उठ के कौन कौन सी प्रक्रियाओं द्वारा उठ के ये बादलों के रूप पे से गुजरता हुआ ये जमीन पे वापस आ जाता है। समझ पा रहे दोस्तों, वो कौन कौन से तरीके होते हैं, वो कौन कौन से जो मीनिंग होते हैं जिनके ये कहने जो प्रक्रिया होती है साइक्लिंग प्रक्रिया, उस चैप्टर में हम देखेंगे दोस्तों। समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों। क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जैसे भी आपको क्लास मिल रही है आपको रेगुलर करना है और पूरी देख के आपको पूरी क्लास देखनी है, तभी आपके जितने भी एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप कंप्लीट कर पाओगे दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग जितनी भी एनसीईआरटी हमने 6 क्लास की है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, वो भी आप जाके दे सकते हो। अगर आप नए नए हो यहाँ पे मेरे चैनल को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो दोस्तों। और ये जल्द से जल्द बताओ आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ये जो क्लास बन रही है दोस्तों, ये पीसीएस और यूपीएससी लेवल की बन रही है। समझ पा रहे हो दोस्तों, अगर जो ये जो क्लास है वो क्लास आपके लिए जो कहीं ना कहीं आप भविष्य में फ्यूचर में आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, पीसीएस क्लियर करना चाहते हैं, जिनका कहीं ना कहीं मेन मोटिव है वो सिविल सर्वेंट बनना है दोस्तों, ये क्लास उनके लिए है दोस्तों। इन क्लासों के करने के बाद में जो एनसीईआरटी क्लास है उनका हम एज ए ब्रीफ के रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में, ये कहीं ना कहीं नोट्स के माध्यम से ये मेरे द्वारा बनाए गए दोस्त, ये कहीं ना कहीं जितने भी ये चैप्टर होंगे ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं आप लोग इनसे करके आप अपना बेस तैयार कर सकते हो। आप कहीं ना कहीं जो पीसीएस है, यूपीएससी है, उसका आप बेस तैयार कर सकते हो दोस्तों। ये क्लास उन लोगों के भी लिए है जो कहीं ना कहीं आप टेट की जो तैयारी टीचर तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ये एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है दोस्तों। समझ पा रहे हो, हर सब्जेक्ट की दोस्तों, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, समझ पा रहे हो, चाहे हिस्ट्री हो, हमने इस कंप्लीट 6 to 12 करवानी है दोस्तों। और ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट होंगे दोस्तों, इनको करके आप लोग अपने जो कंसेप्ट होते हैं जीएस के होते हैं, एसएससी के जितने बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं वो भी चाहे इनको देख सकते हैं। लेकिन ये आज जो मैं इस क्लास के माध्यम से जो भी करवाता हूं दोस्तों, वो आपके पीसीएस लेवल को, यूपीएससी लेवल को कवर करवाएंगे, जिनको कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की जरूरत है पढ़ने की, ये क्लास उनके लिए है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा दोस्तों। जैसे भी आपको वीडियो मिल रही है, हम बहुत जल्द ही नया सेटअप लगाएंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं मैं ये वीडियो है आप लोगों को मोबाइल से ही बना के कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। जल्द ही आपको कहीं ना कहीं नए व्यू में ये वीडियो देखने को मिलेगी। हो सकता है जो लैपटॉप होता है या पेन टैबलेट के थ्रू कहीं ना कहीं मैं इन चैप्टर को बनाऊं, कहीं ना कहीं व्हाइट बोर्ड पे ये बनानी पड़ती है दोस्तों। ये स्पेशल आप लोगों के लिए है जिनका प्रीलिम्स 26 मई को दोस्तों। आप सुबह 8 बजे और शाम के 6 बजे 2 टाइम आपको वीडियो मैं अपलोड करूंगा। अगर एक टाइम मिस भी हो जाए तो आपको शाम को एक वीडियो जरूर मिलेगी दोस्तों। अगर दोनों टाइम पे अपलोड ना हो तो इंतजार मत करना, क्योंकि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आप एक दिन में एक वीडियो तो जरूर अपलोड होगी, वो भी शाम को। समझ पा रहे हो दोस्तों, अगर दोनों ही टाइम को आपने देखना है, सुबह का टाइम आपको मैं लिख देता हूं दोस्तों। सुबह के टाइम को आपको मॉर्निंग सेशन में आपको कहीं ना कहीं मॉर्निंग के टाइम में 8 AM को दोस्तों ये वीडियो अपलोड होंगी। और जो इवनिंग का टाइम है
वो 6 PM को। समझ पा रहे दोस्तों, इन दोनों टाइम से कहीं ना कहीं आप लोग ये वीडियो अपलोड होती हैं दोस्तों, इस टाइम पे आप कर सकते हो। जो भी बच्चा या जो भी दोस्त एनसीईआरटी को कवर करना चाहता है, फिर मेंस बुकों को करना चाहता है, ये वीडियो आप लोगों के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, वो एनसीईआरटी करना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग इन क्लासों से अपने कॉन्सेप्ट को कर सकते हो। समझ पा रहे दोस्तों, ये हमारा 8 चैप्टर है 7 क्लास का। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों कहीं ना कहीं इनसे आप जो मैथ्स की प्रैक्टिस होती है, आंसर राइटिंग है, उसको भी कर पाओगे। और कहीं ना कहीं जब आप पेपर करने बैठते हो, पेपर पढ़ने बैठते हो, जो करंट अफेयर होती है उसको समझने में ये हेल्प करेंगे दोस्तों। और जो दोस्त कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम में आना चाहता है, समझ पा रहे हो, पहले हिंदी में कॉलेज किया उसने, +2 की 10th किया, लेकिन अब वो सोचता है कि मेरे को आईएएस बनना है। वो आईएएस बनने के लिए कहीं ना कहीं इंग्लिश टू कन्वर्ट हो जाना चाहता है। कहीं ना कहीं आपका ये इंग्लिश टू इंग्लिश करवाएगी दोस्तों, ये भी आपको हेल्पफुल करेगी। समझ पा रहे हो, यही जो क्लास है आपको ऐसे लिखवाने का काम करेगी दोस्तों। ये एनसीईआरटी इतनी हेल्पफुल होने वाली है। जो जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं इंग्लिश में नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं वो भी ये कर सकता है दोस्तों, अपनी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं सुधार सकता है। समझ पा रहे हो। और दोस्तों जो हिंदी मीडियम है, मैं इनका जो जो समझाने का तरीका है वो हिंदी में कर रहा हूँ दोस्तों। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा जा रहा है, कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं आता है तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग वो भी स्किप मत किया करो वीडियो को। समझ पा रहे हो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को देखा करो दोस्तों, तभी आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आप कर पाओगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, धीरे धीरे है इसका जो वेटेज है हर क्लास वाइज बढ़ता रहेगा। जो 8th क्लास में वाटर सर्कल को पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं इसमें डेप्थ पढ़ने को मिलेगा। आज हम वाटर सर्कल को पढ़ेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे इसमें हम देखेंगे किस तरह से इवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है। समझ पा रहे हो, जो एक ओशियन में और सी में किस तरह से सैलिनिटी होती है, टोटल कितना पानी होता है, फ्रेश वाटर कितना होता है, आइस क्यूब में कितना, आइस क्यूब कितनी होती है, और इनलैंड और सॉल्ट लेक में कितना % पानी पाया जाता है दोस्तों, रिवर में कितना होता है। टोटल 100% मान के हम इसमें इस क्लास में पूरा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये देखेंगे कि ओशियन करंट क्या होती है, टाइड कैसे बनते हैं, स्प्रिंग टाइड क्या होता है, नीप टाइड कैसे बनते हैं, और इसकी जितनी भी करंट होती हैं, जैसे ओशियन की करंट होती है, हम उनके बारे में भी दोस्तों इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। आई होप दोस्तों जितने भी आपको कंसेप्ट होंगे दोस्तों ये करवाए जाएंगे। आइए दोस्तों अपनी क्लास पे चलते हैं। वाटर सर्कल, वाटर सर्कल का मतलब होता है डियर, जैसे जो बारिश का पानी होता है दोस्तों, वो किस तरह से बारिश के रूप में यहाँ पे अर्थ सरफेस पे आता है। समझ पा रहे दोस्तों, अर्थ सरफेस पे कहीं ना कहीं जो ओशियन होता है उसका पानी कैसे ऊपर उठता है, किस माध्यम से, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। समझ पा रहे दोस्तों, ये कंडेंसेशन क्या होता है, इसमें हम बेसिकली इस चैप्टर में होल में हम ये बातें ही पढ़ेंगे दोस्तों। समझ में आया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं दोस्तों। जैसे द चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, समझ पा रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर सर्कल। ये कहीं ना कहीं ये चेंज हो जाता है वाटर वन फॉर्म टू अदर। देखो दोस्तों, आइए हम एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर इसका जो जो ये कंसेप्ट है वो समझाएंगे दोस्तों। ये सर्कुलेशन बिटवीन किसके बीच में होता है, ओशियन और एटमॉस्फेयर। ओशियन से कहीं ना कहीं पानी उठता है, कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, और ये वापस लैंड पे किस तरह से बारिश के रूप में आता है दोस्तों। लिक्विड फॉर्म में कहीं ना कहीं ये आता है, किस प्रकार से ये आता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, यही एक वाटर साइकिल है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ये पहले दोस्तों देखो, इवेपोरेशन पहले क्या होगा, जो समुद्र का पानी होता है, सी का पानी होता है, समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं
देखो जैसे ही जो इक्वेटोरियल रीजन होता है या फिर किसी भी रीजन में जो सन रेज होती है, सोच के देखो, जब से सन रेज इक्वेटोरियल रीजन में कहीं ना कहीं पड़ती है तो आई होप दोस्तों जो हमारा अर्थ सरफेस होता है वो हीट हो जाता है। समझ पा रहे हो दोस्तों? कहीं ना कहीं जो पहले जो कहीं ना कहीं ठंडी हवाएं थी वो कहीं ना कहीं इस जमीन को कहीं ना कहीं ठंडा कर देंगी। समझ पा रहे हो दोस्तों? पहले तो ठंडा हो रहा था, लेकिन जैसे ही इंसोलेशन इंसोलेशन मिलता है, इंसोलेशन को हमने पढ़ा था, जो सोलर रेडिएशन होती है हम उसको इंसोलेशन बोलते हैं। जैसे ही सोलर यहाँ पे रेडिएशन होता है तो कहीं ना कहीं ये जो अर्थ सरफेस होती है वो हीट हो जाती है, कहीं ना कहीं गर्म हो जाती है। और जो ठंडी हवाएं थी, हीट सरफेस के हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं ये हवाएं कैसे उठेंगी, ऐसे इस प्रकार से कहीं ना कहीं आसमान की तरफ उठना स्टार्ट कर देंगी। समझ पा रहे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं जो पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, हमने देखा था वहां पे वेदर फिनोमेना बनता है दोस्तों, क्लाउड बनते हैं वहां पे। समझ पा रहे हो दोस्तों? तो कहीं ना कहीं जैसे ही जब बारिश का मौसम होता है तो कहीं ना कहीं हीट के कारण जो बारिश का पानी कुछ मात्रा में जो वाटर वेपर होता है वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में रह जाता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? और डस्ट पार्टिकल रह जाता है। जो डस्ट पार्टिकल होता है हमारी पहली परत होती है उसमें हमारे को देखने को मिलेगी। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं जो वाटर वेपर थे कहीं ना कहीं वो गैसियस के रूप में फॉर्म हो जाना, वो जो वाटर ड्रॉपलेट थी कहीं ना कहीं गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? इवेपोरेशन। समझ पा रहे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। जैसे ही ये ठंडी हवाएं थी आसमान की तरफ जाएंगी, कहीं ना कहीं बीच में इन जो वाटर ड्रॉपलेट था, जो पानी थी कहीं ना कहीं समुद्र का पानी है वो किसमें? गैसियस फॉर्म में ड्रॉपलेट कहीं ना कहीं जो पहली परत होती है इसके बीच में कहीं ना कहीं ये ड्रॉपलेट के रूप में गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस गैसियस कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? इवापोरेशन बोलते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट, पहली जो प्रक्रिया थी इवापोरेशन होती है। इवापोरेशन क्या होती है? वाटर ड्रॉपलेट कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये जैसे ही पानी कहीं ना कहीं रन ऑफ होता है दोस्तों, समझ पा रहे हो दोस्तों? ये कहीं ना कहीं पानी उठता है, कैसे कैसे उठेगा? ये जो तेज हवाएं चलती हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं यहाँ से जो माउंटेन होते हैं नजदीकी उससे टकरा के कहीं ना कहीं वो जो लहर होती है वो पानी होता है कहीं ना कहीं जो गैसियस वाटर ड्रॉपलेट है उसके कारण कहीं ना कहीं ऊपर तक जाता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। और बीच में क्या होगा? बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया बढ़ेगी, कंडेंसेशन। समझ पा रहे हो? जो इवापोरेशन हुआ था वाटर ड्रॉप्स का ड्रॉपलेट का जो गैसियस फॉर्म हुई थी, कहीं ना कहीं वही गैसियस फॉर्म कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट। समझ पा रहे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। पहले तो जो वाटर ड्रॉपलेट थे गैसियस फॉर्म में बन गए, उसको हमने क्या नाम दिया? इवापोरेशन। ये दोस्तों ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमने लास्ट वीडियो में भी समझाए हैं, जाके आप उनसे भी देख सकते हो। जो हमने 7 चैप्टर किया था, समझ पा रहे दोस्तों, उसमें भी ये यही थे। इसमें हमने इस टर्म को समझाया था। बेसिकली ये क्या होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे गैसियस रूप में होने के बाद में फिर दोबारा से कन्वर्ट हो जाना, यानी वाटर ड्रॉपलेट में। और यही वाटर ड्रॉपलेट क्या करते हैं फिर बादलों के जरिए कहीं ना कहीं हमारी वापिस बूंदों के बनते हुए यहाँ पे पृथ्वी पे लिक्विड फॉर्म में कहीं ना कहीं हमारे को रेन देखने को मिलेगी दोस्तों। यहाँ पे समझ पा रहे हो दोस्तों? यहाँ पे रेन देखने को मिलेगी। और इस रेन को कहीं ना कहीं एक दूसरे वर्ड से भी हम जानते हैं दोस्तों, इसको हम ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव से हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का ही मतलब होता है बारिश होना, रेन होना। समझ पा रहे दोस्तों? आई होप दोस्तों ये जो वाटर सर्कल था किस प्रकार से उठता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से देखो दोस्तों, जैसे हमारे पास में ये अर्थ सरफेस है, समझ पा रहे हो? यहाँ पे जैसे ही कहीं ना कहीं जो
जो हवाएं थी, ठंडी हवाएं कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे लैंड सरफेस को कहीं ना कहीं ठंडा कर देती है, समझ पा रहे हो, वो बैठ जाती है, समझ में आया। जैसे ही यहाँ पे इंसोलेशन मिलता है, हीट मिलती है, कहीं ना कहीं जो हमारा अर्थ सरफेस होता है वो हीट के कारण गर्म हो जाता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। वो जो गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं थी, कहीं ना कहीं गर्म होके ऊपर की तरफ उठेंगी, समझ पा रहे हो दोस्तों, ऊपर की तरफ उठने भाप के रूप में, समझ पा रहे हो, भाप के रूप में ऊपर ऊपर जाएंगी। इसी के कारण जो जमीनी या फिर इसके ऊपर जहाँ पे एक प्रक्रिया बढ़ेगी, जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, कहीं ना कहीं जैसे जैसे बारिश होती है तो कुछ बारिश की बूंदे और डस्ट आसमान ही अवशोषित कर लेता है दोस्तों, कुछ भाग परसेंट अवशोषित कर लेता है। वही वाटर ड्रॉपलेट कहीं ना कहीं इसमें गैसेस फॉर्म में हो जाना क्या कहलाता है, इवापोरेशन हो जाना है, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं जैसे ही समुद्र का पानी उठता है तो इवापोरेशन होगा, वो इवापोरेशन होने के बाद में कहीं ना कहीं बादलों में एक फेनोमेना बनता है, कंडेंसेशन दोस्तों। ये कंडेंसेशन क्या होता है, कहीं ना कहीं जो गैसियस ड्रॉपलेट थे यहाँ पे जाने के बाद में फिर दोबारा से वो वाटर ड्रॉपलेट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों। और ये वाटर ड्रॉपलेट फिर बारिश के प्रेसिपिटेशन के कारण हमारे अर्थ सरफेस पे बारिश के रूप में आते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी पूरी प्रक्रिया को वाटर साइकिल बोलते हैं, समझ पा रहे हैं दोस्तों। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, दोबारा से इस रूप में रन ऑफ होना, उठना और कहीं ना कहीं वापस जमीन पे बारिश के रूप में आना, ये क्या कहलाता है, वाटर साइकिल। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों पहला क्या होगा, इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, दिस इज कॉल्ड एज ए वाटर साइकिल। आई होप दोस्तों ये भी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, हमने देखा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। वाटर के सोर्स क्या होते हैं दोस्तों, ये वाटर सोर्स क्या होता है, वाटर हमें किस प्रकार से मिलता है दोस्तों। जैसे हमने देखा हमारे को फ्रेश वाटर होता है, वो फ्रेश वाटर किस कहाँ कहाँ से मिलता है, जैसे हमारे को रिवर से मिलता है, समझ पा रहे हो। ये कहा जाता है दोस्तों जो हमारी गंगा रिवर है, पवित्र रिवर है, कहीं ना कहीं हम उसका पीने के लिए सबसे ज्यादा इंडिया में इसका सोर्स मानते हैं दोस्तों, फ्रेश वाटर का, समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं इसका पानी हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा। और कहीं ना कहीं आप देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं माउंटेन होते हैं, कहीं ना कहीं उसका जो बरसाती पानी है वो मेल्टिंग होने के बाद में पूर्ण का रूप ले लेता, समझ पा रहे हो। लेक में मिलेगा दोस्तों, ये हमारे को फ्रेश वाटर के रूप में दिखाई देता। स्प्रिंग जैसे बनते हैं दोस्तों, वही जो लेक बनती हैं, ग्लेशियर्स का पानी होता है, कहीं ना कहीं ये फ्रेश रूप के पानी होते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। ये आपको स्प्रिंग में देखने को मिलेगा, ग्लेशियर में देखने को मिलेगा, समझ पा रहे हो दोस्तों। और साल्टी वाटर क्या होता है, जिसमें नमक होता है दोस्तों। जैसे ही मान के चलो जो बारिश का पानी होता है दोस्तों, बारिश का पानी होता है वो कहीं ना कहीं हमारे माउंटेन से कहीं जो हमारी मोल्टन रॉक होती हैं उनकी साल्टी होने के कारण वो पानी क्या होता है, सोल्टी हो जाता है, समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं वो माउंटेन के थ्रू किसका रूप ले लेता, समुद्र में कन्वर्ट, समुद्र में चला जाता है, ओशियन में चला जाता है दोस्तों। ये सी और ओशियन क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो पानी होता है बड़ा, जिसको आप ओशियन को भी समुद्र बोल देते हैं कई बार, ये समुद्र छोटे रूप में होता है दोस्तों, समझ पा रहे हैं दोस्तों। जैसे ये यहाँ पे इतने इतने भाग में कहीं ना कहीं यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ, समझ पा रहे हैं दोस्तों। ये इसको हम सी बोल सकते हैं, लेकिन एक बड़े स्तर पे कहीं ना कहीं पानी इकट्ठा हुआ, जैसे हम हमारे को ओशियन, पैसिफिक ओशियन बोलते हैं, इंडियन ओशियन बोलते हैं, अटलांटिक ओशियन बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम इनको ये बोलते हैं दोस्तों, समझ में आया। और सी किसको बोलेंगे दोस्तों, आपने सुना होगा ब्लैक सी बोल, सुना होगा आपने, मेडिटेरेनियन सी सुना होगा आपने, समझ पा रहे हो दोस्तों। उसको छोटे स्तर पे उसको हम सी के नाम से कन्वर्ट बोलते हैं। और ओशियन क्या होता है, जो बड़े भाग पे साल्टी वाटर यानी डिसोल्व साल्ट का हो जाना कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ओशियन में होता है दोस्तों, समझ में आया। ये सैलिनिटी क्या होती है दोस्तों, सैलिनिटी वही होती है जैसे अमाउंट ऑफ साल्ट, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं साल्ट का एक अमाउंट इन ग्राम प्रेजेंट, इन ग्राम बोल रहा दोस्तों, इन प्रेजेंट ऑफ 1000 ग्राम ऑफ वाटर, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं जो साल्ट का अमाउंट होता है 1000 ग्राम में
ग्राम वाटर में कितने ग्राम साल्ट है, ये क्या कहलाता है, सैलिनिटी बोलते हैं दोस्तों। जो एवरेज सैलिनिटी होती है एक ओशियन की वो 35% होती है दोस्तों। कहीं ना कहीं 1000 का 35वां हिस्सा इसमें पार्ट में सैलिनिटी पाई जाती है दोस्तों ओशियन में। समझ पे आया, ये सैलिनिटी होती है दोस्तों 35% होते हैं। जैसे ही नदी का पानी जो माउंटेन से नीचे गिरता हुआ कहीं ना कहीं समुद्र में या सी में जाता है, तो जैसे ही जाता है दोस्तों उसके आसपास में कहीं ना कहीं 40% सैलिनिटी समुद्र में होती है। समझ में आया, क्यों होती है, क्योंकि जो रिवर का पानी होता है वो कहीं ना कहीं मेल्टिंग हुआ पानी होता है और वो फ्रेश होता है। समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं वो फ्रेश होता है। जैसे ही इसके नजदीक जाओगे तो इसके नजदीक में 43% 34% कहीं ना कहीं सैलिनिटी, और बीच में जाके देखोगे कहीं ना कहीं आपको 35%, और इसके आगे जाके और भी आगे जाओगे तो कहीं ना कहीं 36% के आसपास में सैलिनिटी आपको देखने को मिलेगी। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों ये जो ओशियन होता है, ओशियन में कितने परसेंट पानी होता है, अब हमारे को इसके ये देखना कहाँ पे कितना पानी होता है। हमने माना है 100%। 100% यानी पानी का मान लिया हमने। इस 100% में से कितना परसेंट कहाँ पे होता है, ये जो ओशियन होते हैं बड़े भाग पे कहीं ना कहीं 97.3%, आप 97 बोल सकते हैं दोस्तों इसको। ओशियन में 97% पानी होता है। समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं साल्टी सैलिनिटी का पानी होता है, ये कहीं ना कहीं आपको साल्टी वाटर होता है दोस्तों। जो आइस क्यूब होता है दोस्तों, आइस कैप होते हैं, समझ पा रहे हो, वो 2% होते हैं। समझ में आया। और जो ग्राउंड वाटर होता है, हमारे जमीन के नीचे पानी कितना होता है, 0.68%, 0.86%। और जो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर आपने देखा रिवर में है, जैसे हमने देखा पॉन्ड्स में, स्प्रिंग, ग्लेशियर में है। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे इसमें से भी कहीं ना कहीं आपको जो फ्रेश वाटर है इसमें से भी, जैसे ग्लेशियर है, पॉन्ड्स है, समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं पॉन्ड्स में भी आपको सैलिनिटी देखने को मिल सकती है। समझ पा रहे हो, जैसे हमारे पास में हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में वो भी सैलिनिटी है। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस प्रकार से आप देखोगे तो ना 0.0009% क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। और जो इनलैंड सी होता है दोस्तों, सही सी बनता है, एंड साल्ट लेक होती है, उसमें कितने परसेंट पानी होता है, 0.009%। समझ पा रहे हो दोस्तों। और एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं जैसे बारिश का पानी होता है, कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है, उसमें पानी कितना होता है, 0.0019%, यानी इतने परसेंट एटमॉस्फेयर में दोस्तों। और रिवर में कितना होता है, रिवर में होता है 0.001% दोस्तों। और अब इनको टोटल करोगे कहीं ना कहीं 100% आपको देखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। दोस्तों इसमें हमने देखा, आपने बस एक बार इसको रिफ्रेश करके दोस्तों, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। जो पीसीएस की तैयारी करते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही पूछ ले जाते हैं प्रीलिम्स में, और आपको इंटरव्यू के सेशन में भी ऐसे पूछ ले जाते हैं। जो ओशियन में होता है सैलिनिटी कितनी होती है, उन सैलिनिटी कैसे मापी जाती है, ग्राम परसेंट में मापी जाती है दोस्तों। समझ पा रहे हो दोस्तों, ये वाटर सर्कल कैसे बन सकता है दोस्तों, इनसे आप समझ के दोस्तों अपने भाई बहनों को भी समझा सकते हो। जो टीचर है कहीं ना कहीं इन क्लासों को समझ के ये कंसेप्ट अपने स्कूल या कॉलेज में भी आपको आप समझा सकते हो दोस्तों। समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं आप छोटे जो भाई बहन हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको भी आप लोग समझा सकते हैं दोस्तों। इनसे अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो दोस्तों। जब आगे जाओगे कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर हैं एक दूसरे से कंबाइंड होंगे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा से बोल रहा हूँ, ये वापस जाके कहीं ना कहीं कन्वर्ट होंगे। ये कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, समझ पा रहे हो, ये इन्वायरमेंट का हिस्सा हो जाएगा। इन्वायरमेंट में अलग से इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, इन्हीं पॉइंट होगी। कहीं ना कहीं जाके आप एक टाइम पे एक स्तर पे एक कहीं ना कहीं आपको इस वे में लेके जाएगा
जब आप पीक पे होगे कहीं ना कहीं यही पॉइंट आपको डिस्टरबेंस करेंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं इनका जो मीनिंग है आप दिमाग से निकल जाएगा, आप इनको एक कॉन्सेप्ट के रूप में देखोगे, कहीं ना कहीं ये पढ़े रहेंगे दोस्तों। समझ पा रहे हो? आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों ओशन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों ये जो ओशन का पानी होता है कंटिन्यू मोशन करता है, ये कहीं ना कहीं वाटर के रूप में मोशन करता है। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये 3 टाइप से मूवमेंट करता है या मोशन करता है दोस्तों। ये किसके रूप में मूवमेंट करता है? एक तरह से दूसरी तरह से वेव के रूप में दोस्तों। समझ पा रहे हो दोस्तों? जैसे पानी का इस तरह से देखो ये बना रखा है, ये जो कॉन्सेप्ट है इस तरह से कहीं ना कहीं वेव के रूप में पानी उठना। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये मूवमेंट इस प्रकार से होता है। दूसरी प्रकार से कैसे होता है? जो टाइड बढ़ते हैं, जो ज्वार भाटा जो पानी में बढ़ते हैं दोस्तों, किस प्रकार से ज्वार भाटा बनेंगे? वेव क्या होती है? ओशियन करंट के माध्यम से। ये 3 टाइप ऑफ मूवमेंट होता है दोस्तों, पानी इस तरह से मूवमेंट होती है। समझ पा रहे हो दोस्तों? वेव के रूप में, टाइड के रूप में, ओशियन करंट के रूप में। दोस्तों देखो जैसे ये पानी है समुद्र का, समझ पा रहे दोस्तों? इस तरह से वेव इस मोमेंट में करेगा, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इस तरह से वेव में पानी चलता है। समझ पा रहे दोस्तों? इसको वेव बोलते हैं। जैसे ही ये वाला पॉइंट बनेगा दोस्तों, ऊपर वाला पॉइंट देख, ये जैसे ये नीचे और फिर जैसे ऊपर आएगा पानी, तो उस ऊपर वाले भाग को क्रेस्ट बोलते हैं। समझ पा रहे दोस्तों? आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और जैसे ही पानी नीचे ढलान में जाएगा, समझ पा रहे दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे दोस्तों फ्लो। समझ पा रहे हो? THROUGH, इसकी स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, और इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, फ्लो। ठीक है? और इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। समझ पा रहे हो दोस्तों? जो ऊपरली वाली लेयर होती है उसको क्रेस्ट और इसको फ्लो। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये जो पहली वेव होती है, आइए दोस्तों वेव के बारे में पढ़ते हैं। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं ये राइज करती हैं और फॉल करती हैं और वाटर में। समझ पा रहे दोस्तों? आपको देखा होगा कहीं पर आप बीच पे गए होंगे या फिर आपने समुद्र या ओशियन को देखा होगा, कहीं ना कहीं ये जाल के रूप में, ऐसे लेयर के रूप में बढ़ती है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन पे देखने को मिलेंगी। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं जो वाइड ब्लो होती है उसी के माध्यम से जो पानी है इस तरह से अप डाउन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेव के रूप में देखते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? जो कहीं ना कहीं हमने देखा जो राइज ऑफ वेव कॉल्ड एज ए क्रेस्ट, हम इसको बात को पढ़ चुके हैं। फॉल इन द वेव कॉल्ड एज ए फ्लो। समझ पा रहे हो दोस्तों? कहीं ना कहीं इफ ह्यूज वेव आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो समुद्र में या ओशियन में वोल्केनिक इरप्शन होते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी का फटना, उसमें कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आ जाता है। जो अंडर वाटर लैंडस्लाइड होती हैं जैसे सुनामी के कारण, कहीं ना कहीं ये ज्यादा ह्यूज के रूप में आपने देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो? आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, मीडिया के थ्रू जो हमने शॉर्ट्स देखते हैं कई बार, जैसे न्यूज में देखते हैं, पानी कहीं ना कहीं सुनामी के तौर पे इस शहरों में आ पहुंचा। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो जापान में सुनामी आई थी, समझ पा रहे दोस्तों, 2004 में हमारे इंडिया में भी आई थी। समझ पा रहे दोस्तों? वो सुनामी कहीं ना कहीं ह्यूज जो वाटर लेके आती है, कहीं ना कहीं फ्लूड का भी काम कर देती है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये वेव इस तरह से बढ़ाती है दोस्तों। टाइड क्या होता है दोस्तों? ये टाइड जिसको हम जवार बोलते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो पानी का राइज होता है और फॉल होता है इन ओशन वाटर, उसी को हम टाइड बोलते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं एक और ट्वाइस इन डे हो जाता है। एक हाई टाइड बनता है और एक लो टाइड बनता है दोस्तों। हाई टाइड कैसे बनता है? समझ पा रहे हो? इसको हम जो हाई टाइड होता है इसको स्प्रिंग टाइड भी बोलते हैं दोस्तों, और जो लो टाइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? नीप टाइड। समझ पा रहे हो दोस्तों? कहीं ना कहीं जो हाई टाइड तब होता है जब व्हेन वाटर राइज इट्स हाईएस्ट लेवल। समझ पा रहे हो? हाईएस्ट लेवल पॉइंट पे होता है, और जब लोएस्ट पॉइंट पे होता है कहीं ना कहीं उसको हम लो टाइड बोलते हैं दोस्तों। ये किस प्रकार से हाई और लो टाइड होता है? कहीं ना कहीं हाईएस्ट पॉइंट पे किस प्रकार से लोएस्ट पॉइंट पे चला जाता है? कहीं ना कहीं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल
exerted by the sun, moon and the earth surface। कहीं ना कहीं इसका जो कहीं ना कहीं जो ग्रेविटेशनल एक्सर्ट होता है ये कहीं ना कहीं किस किस के कारण होता है, सन, मून और अर्थ। समझ पा रहे दोस्तों। हम ये भी बताएंगे दोस्तों, जब ये एक दिशा में होते हैं तीनों के तीनों, जब हमारा सन होता है, जब हमारी अर्थ होती है और मून एक दिशा में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हो। बस यही कारण होता है जब हमारा सन, अर्थ और मून एक ही दिशा में स्ट्रेट लाइन में आ जाता है तो उस कारण सिजगी बढ़ता है, और इस सिजगी के ही कारण कहीं ना कहीं हाई टाइड देखने को मिलेगा दोस्तों। समझ में आया। और कहीं ना कहीं जब ये जो हमारी अर्थ है, हम दोस्तों इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़े ही। आप देखो बस यही देखना है ये किस प्रकार से टाइड बनते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं इसमें ग्रेविटेशनल एक्सर्ट लगता है दोस्तों, किस किस का, सन, मून एंड हमारी अर्थ का। समझ पा रहे दोस्तों। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, कहीं ना कहीं जो फोर्स होता है एक्ट करता है, कहीं ना कहीं इसको जो ग्रेविटी है उसको बैलेंस बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, हाई टाइड कैसे बनते हैं, लो टाइड कैसे बनते हैं, आइए हम देखते हैं। आइए दोस्तों, जो स्प्रिंग टाइड होता है जिसको हम हाई टाइड बोलते हैं, और न्यूब टाइड क्या होता है, लो टाइड कैसे बनते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, पहले को बोलते हैं, इसको जो हाई टाइड होता है उसको हम स्प्रिंग टाइड भी बोलते हैं दोस्तों। इसको कॉल एज ए हाई टाइड। समझ पा रहे दोस्तों। फॉल एज ए ये कहीं ना कहीं एक मंथ में ट्वाइस ए मंथ, यानी 2 बार ये कहीं ना कहीं जो मंथ में है ये फॉल करता है दोस्तों। और ये कहीं कहाँ कब पड़ता है, फुल मून को, यानी अमावस्या के दिन, न्यू मून बोलते हैं दोस्तों इसको कहीं ना कहीं। समझ पा रहे हो दोस्तों। जब चांद हमारा कहीं ना कहीं फुल में होता, फुल साइज में होता है, उसमें कहीं ना कहीं ये स्प्रिंग टाइड होता है दोस्तों, अमावस्या के दिन। कहीं ना कहीं जो व्हेन ए सिचुएशन फॉल, कहीं जैसे सन, अर्थ और मून लाई इन ए स्ट्रेट लाइन। समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं देखो इस तरह से, ये जो सन है, ये अर्थ है और ये मून है, कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन में लाई करे कदे। समझ पा रहे दोस्तों। कभी जब सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में कहीं ना कहीं एडजस्ट होता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिजगी दोस्तों। समझ पा रहे दोस्तों। और यही अवस्था होती है इसके स्प्रिंग टाइड का आने का। समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं जो निप टाइड होता है दोस्तों, जिसको हम लो टाइड भी बोलते हैं, ये कब होता है, वह जब मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट कॉन्टेक्ट। यानी कहने का मतलब होता है जो मून होता है यहाँ पे भी हो सकता है। समझ पा रहे हो दोस्तों। मून यहाँ पे भी हो सकता है। जब मून यहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं जो हमारा सन होगा यहाँ पे होगा दोस्तों। समझ पा रहे हो। अर्थ यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी। कहने का मतलब है जो मून है कहीं ना कहीं फर्स्ट इस सेंस में भी हो सकता है, और इस मून इस तरफ से भी हो सकता है। समझ पा रहे दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो सन और जो मून है कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, कहीं ना कहीं जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, देखो जैसे ये वाला। समझ पा रहे दोस्तों। अर्थ और इनको तीनों के मिलने से राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो वहां पे लो टाइड बनेगा। समझ पा रहे दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। जो स्प्रिंग टाइड कैसे बनता है, लो टाइड कैसे बनता है, ये हमने देखा। कहीं ना कहीं निप टाइड के यहाँ पे जो जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, ये निप टाइड के पॉइंट है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये जो फोर्स होता है, ये सन और मून का कांटेक्ट ईच अदर। समझ पा रहे दोस्तों। यहाँ पे कांटेक्ट हो जाते हैं, इसके कारण कहीं ना कहीं जो मून का अट्रैक्शन होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं सन से ज्यादा होता है इसका अट्रैक्शन। और कहीं ना कहीं जो डिमिनिश बाय कंस्ट्रक्शन फोर्स ऑफ द सन ग्रेविटेशन पुल, कहीं ना कहीं जो सन का ग्रेविटेशन पुल होता है उसमें कहीं ना कहीं वो उसके कंस्ट्रेशन फोर्स को कम करता है दोस्तों। ये मून का इसका कंस्ट्रेशन ज्यादा होता है बजाय सन के। समझ पा रहे हो दोस्तों। इसी प्रकार से ये कहीं ना कहीं जो 90 एंगल ट्रायंगल बनाएगा उस अवस्था में लो टाइड बनते हैं दोस्तों। समझ पा रहे हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, जो ओशियन करंट क्या होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो स्ट्रीम होती है वह स्ट्रीमिंग ऑफ वाटर, जो नदी के रूप में पानी का बहना समुद्र में, ओशियन में। समझ पा रहे दोस्तों। उसी के उसको हम करंट बोलते हैं।
और कहीं ना कहीं ये फ्लोइंग होती है कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन, कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, एक निश्चित डायरेक्शन में ये फ्लोइंग करती है दोस्तों कहना जो मे बी इन कहीं ना कहीं किस अवस्था में होती है, वार्म में भी हो सकती है और कोल्ड में भी हो सकती है। जो कहीं ना कहीं जो वार्म करंट होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं फ्रॉम कहाँ से होती है, इक्वेटर से। समझ पा रहे दोस्तों? आई होप दोस्तों ये जो बार बार कॉन्सेप्ट आ रहे हैं इक्वेटर से ही, क्यों? क्योंकि वहां पे जो इक्वेटोरियल रीजन बनता है, वहां की जो सन रेज होती है डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है, और यहाँ पे उस सरफेस को, जो अर्थ सरफेस है, उस एरिया को कहीं ना कहीं वो गर्म कर देती है। इसी के कारण जहाँ जहाँ समुद्र है या ओशन है, वहां का पानी क्या होगा, गर्म होगा दोस्तों। इसी के कारण वहां पे टेम्परेचर भी हाई हो जाता है दोस्तों। समझ पा रहे हो? जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहां पे लो प्रेशर जोन बनाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और जहाँ पे कोल्ड करंट कहाँ से आता है, पोलर साइड से। समझ पा रहे हो दोस्तों? दोनों तरफ से, साउथ से भी और नॉर्थ से भी, कहीं ना कहीं ये टुवार्ड जो इक्वेटर होती है उस साइड में आती हैं। और ये क्या लेके आती हैं, वाटर फ्रॉम पोलर टू हाई लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल। समझ पा रहे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों जब ये कोल्ड करंट और वार्म करंट एक साथ में इकट्ठी मिलती है, समझ पा रहे हो दोस्तों, साथ में मिलती है, तो वहां पे क्या, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं जो फिशिंग पाई जाती है, सबसे बड़ा कहीं ना कहीं ग्राउंड बनता है, कहीं ना कहीं प्ले होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिशिंग पाई जाती है दोस्तों वहाँ पे। जैसे जापान है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट भाग में कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बनती है दोस्तों। इस चैप्टर में हमने जितने भी पॉइंट थे, जो कॉन्सेप्ट थे, वो देखे। आई होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच डियर।